तो आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते फिर। क्यों नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? किसान की पीड़ा सिर्फ या तो आपके पिताजी किसान होते तो समझ सकते हैं। ना हमारे घर में भी किसान है, हम भी आपके किसान। घर में अगर किसान है तो हमारे रिश्तेदार भी आप किसान। हमसे बात, कोई एक शब्द ऐसा बताइए जो लगे कि किसान के हित में काम किया गवर्नमेंट ने। केवल हिंदू मुस्लिम यही विकास है क्या? कोई भी टीवी डिबेट देख लीजिए आप, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। किसानों के बारे में बात नहीं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कौन दिखा रहा है किसानों के बारे में? कौन सी टीवी चैनल, नेशनल टीवी पे दिख रहा है कहीं? आप ही बताइए, सही कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? नहीं कर सही। तो कैसे दुगनी हो गई है हमारी? कोई गुणा ऐसा बताइए, कोई ऐसा कैलकुलेट बताइए कि जिससे हमें भी लगे कि आय मेरी दुगनी हो गई। कोई ऐसा कैलकुलेट तो बताइए कि इससे गुणा करिए आपकी आय दुगनी हो गई, हमें भी तो समझ में आए। ये साली झूठी सरकार। अच्छा, मैं तो खुद खुलेआम कहता हूँ, सिर्फ झूठ बोलना, 100% झूठ बोलना। इतनी कैजुअलिटी हो गई है, कितने लोग मारे गए हैं सांड के हमले से, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने घरों के घर उजड़ गए हैं, कितने लोगों के परिवार में कमाने वाला नहीं बचा है, केवल सांडों आवारा पशुओं की हमले से। कैसी बात करते हैं आप? सोशल मीडिया पे जरा सा है जो दिखाता है, दिखता भी है। नेशनल मीडिया में टोटल बिका हुआ है। किसानों की क्या किसी की भी नहीं दिखाता है। तो वही बात है, जो मोदी जी अगर नंगा नाचेंगे तो वही दिखाएंगे। और क्या, इतने तो अमरीश पुरी रामायण ने एक्ट नहीं करे हुए हैं जितने रामायण तो मोदी जी ने एक्ट कर डाले हैं। मोदी को टॉप पे मानता हूँ। एक्टिंग में एक्टर दुनिया में हुआ ना होगा। आप बताइए, आप पहुंच गए हिमाचल प्रदेश, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं यहीं पैदा होना चाहता था, मैं यहीं का भाई हूँ, बहन हूँ भाई। अरे जिस देश में पहुंच जाते हो तो वहीं के हो जाते हो। कितना बड़ा डंका बज रहा है। हम उस समय तीसरे नंबर पे थे अर्थव्यवस्था में। आज तरीन कहाँ है भैया? हमें आप बताइए, ये हमारा आज कहाँ है? उसके नहीं, आप बताइए ना। आप उसके हाँ, पहले से नीचे हैं। पहले से नीचे नहीं है, हम चले गए हैं अब अंडर 30 माइनस में। वही तो अब हम बताइए कितनी तरक्की की है हमने विदेशों में डंका बजा के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज हम अभी एक कोल्ड में हैं और कोल्ड में हमारे साथ सभी किसान लोग मौजूद हैं। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। किसान आंदोलन भी चल रहा है और किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं वो सब जानते हैं। किसानों के ऊपर दिल्ली में गोलियाँ वगैरह चलाई जा रही, रबर की लाठियाँ भी बरसाई जा रही हैं, तो उसके बारे में क्या? आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपने पत्रकारिता से हटके बताना। आप इस देश के निवासी हैं? किसान हैं आपके पिताजी या सर्विसमैन हैं? दुकानदार हैं। दुकानदार, बिजनेसमैन है। तो आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते फिर। क्यों नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? किसान की पीड़ा सिर्फ या तो आपके पिताजी किसान होते तो समझ सकते हैं। ना हमारे घर में भी किसान है, हम भी किसान। घर में अगर किसान है तो हमारे रिश्तेदार भी हमसे बात, अब आप हमसे अब आप बात करिए। जी किसान बताइए। की पीड़ा अब हमारे घर में भी किसान। अब आप बात करिए। अब आप बात करिए। अब आप हमसे बात करिए। अब आप हमसे बात करिए। मैं बताऊं, किसान को सिर्फ कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है। 5 किलो अनाज दे दिया, वोट दे दीजिए हमको। क्या कर दिया किसान के साथ? कोई एक शब्द ऐसा बताइए जो लगे कि किसान के हित में काम किया गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर। 10वीं साल चल रही है, बताइए आप। कोई भी, आप भी तो बताइए, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। केवल हिंदू मुस्लिम यही विकास है क्या? अच्छा, आप बताइए ना। सिर्फ और सिर्फ कोई भी टीवी डिबेट देख लीजिए आप, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अच्छा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। किसानों के बारे में बात नहीं होती। किस डिबेट पे हुई? आपने आज पूछा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा चैनल ऐसा है जो किसानों की बात करता है वहां पे? इतना चैनल से हमें मतलब आप, अरे हमारा खुद का आप इस देश में रहते हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया से तो जुड़े हैं। बिल्कुल। आप हमें ये बताइए, इस देश का मीडिया, आप चलो आप लोकल हो या सोशल मीडिया के हो, आपने पूछा, चलो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने किसानों के बारे में पूछा। कौन सा पत्रकार पूछता है भैया किसान के बारे में? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कौन दिखा रहा है किसानों के बारे में? कौन सी टीवी चैनल, नेशनल टीवी पे दिख रहा है कहीं? आप ही बताइए, सही कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? सही कर रहे हैं। जब किसान के साथ कोई खड़ा ही नहीं है, अब वही बात है कि अब किसान की पीड़ा समझे कौन? समझे तो वही जो किसान हो। बिल्कुल। आप बताइए। MSP मिल नहीं रही। अरे MSP तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीजें नहीं मिल रही हैं यार।
50 किलो की थी यूरिया खाद, 45 हुई, अब 40 हो गई। 40 हो गई है जी, अब 40 की मिलेगी और रेट वही है। और उसमें 7 रुपए बढ़ भी गए हैं जी। और बताइए। रेट बढ़ रहे हैं और जो वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, बिल्कुल। आप बताइए आप जी। तो कौन सुन रहा है किसान की? बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए कि किसानों की बाली के लिए आय दुगनी हो गई। हमें बता दीजिए भैया 10 साल पहले भाव क्या था और आज भाव क्या है, तो हम भी समझ में आ जाए कि हम कम पढ़े लिखे हैं, कैसे दुगनी हो गई। 10 साल पहले भी गेहूं हमारा 1900 2000 बिकता था और आज भी 2100 रुपये बिक रहा है, तो कैसे दुगनी हो गई आय हमारी? कोई गुणा ऐसा बताइए, कोई ऐसा कैलकुलेट बताइए कि जिससे हमें भी लगे कि आय मेरी दुगनी हो गई। कोई ऐसा कैलकुलेट तो बताइए कि इससे गुणा करिए आपकी आय दुगनी हो गई, हमें भी तो समझ में आए। हम किसान हैं, हमको समझ में नहीं आता साला। तुम वहां पे बड़े बड़े होल्डिंग लगाए बैठे हो, इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए बैठे हो, किसान की आय दुगनी तिगनी हो गई, कैसे हो गई? हमें बताओ तो कम से कम कैसे हो गई? वो फार्मूला हमें दिखाओ, कैसे हो गई? मतलब केवल वादे किए गए हैं, बातें की गई हैं और कुछ नहीं। से ये साली झूठी सरकार। अच्छा। मैं तो खुद खुलेआम कहता हूँ, सिर्फ झूठ बोलना, 100% झूठ बोलना। अच्छा। आप बताइए ना कौन सी बात सत्य हो गई, बताइए। 15 लाख मिले सब किसानों में। अरे वो बहुत बड़ी बात। 15 लाख 15 लाख तब मिले, भाई खर्चा नहीं कर पा रही है। अच्छा। 15 लाख मिले, सब मिल गए, सबकी बैंक भरी। हम अपना गेहूं नहीं रखा पा रहे। और बताइए, छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, हम अपना गेहूं नहीं बचा पा रहे आवारा पशुओं से। आप बताइए आय मेरी क्या गुना बढ़ गई, बताओ। अरे आप भी तो इस देश के नागरिक हैं, आप भी तो मेरी बात रखिए। जब अपना गेहूं नहीं बचा पा रहे, अपनी फसल नहीं बचा पा रहे, मेरी आय काम में तिगनी हुई गई। कोई बताए? कोई बताओ भाई हमें, वो फार्मूला हमें सिखाओ, वो गलत हमें बताओ कि ऐसे ऐसे गुणा करो कि तुम्हारी तिगनी हुई गई। कोई बता ही नहीं पा रहा भैया। अब वही बात है, बड़े लोग बड़ी बातें, छोटे की सुनता कौन कोई है? काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है किसान के में कहीं भी। अंकल जी जैसे ये सभी लोग बात कर रहे हैं, आप इनकी बातों से सहमत हैं? और कभी सहमत है बिल्कुल सहमत, और बिल्कुल सहमत। परेशान है आवारा पशुओं से। अच्छा। और तो कह रहे कि नौकरी लगी है, मतलब दिन में खेत में भी बच्चों की नौकरी लगती है, रात में बुजुर्गों की नौकरी लगती है। सही बात है, ऐसी बात और सही है। पूरी रात में आवारा पशु में रखा दिन में, और कुछ खेत के आसपास चक्कर लगा रात में। हाँ, और सांड आ जाए तो ऊपर मार भी को भाई, तब भाइयों गिर पड़ो। कैजुअलिटी हो गई है, आपको पता नहीं है कितनी कैजुअलिटी हो गई है, कितने लोग मारे गए हैं सांड के हमले से, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने घरों के घर उजड़ गए हैं, कितने लोगों के परिवार में कमाने वाला नहीं बचा है, केवल सांडों आवारा पशुओं की हमले से। कैसी बात करते हैं आप? आप जमीन पे तो आइए, कोई किसी को लाइए, मैं उसको दिखाऊं, उसको बताऊं। ऐसे क्या है, हवा में बात करने से कोई फायदा थोड़ी नहीं है। झुंड के झुंड आ जाए, झुंड के झुंड टूटते हैं, बड़े परेशान हो जाते, खेत में भगना मुश्किल पड़ जाता है, रात में गिर पड़ते हैं। और पशु रेत लेते हैं, सांड गैया इतने परेशान कर रहे। तो पूरे खेत खाएंगे, पूरा खेत ढूंढा कर दो। तो मैं हम क्या बताऊं, बाल ही नहीं निकले अब कहाँ बाल निकले? बाल ही खाएंगे अब का होए, अब का होए, मूसर होए, कछु नहीं होए। 8 बीघा टुकड़ा, चले बाल ही 8 बीघा टुकड़ा में जाना है कि 800 ग्राम दाना निकले, एक रात में खत्म कर दिया पूरा। मतलब आपकी जो एक किसान की मेहनत 3-4 महीने की होती है, वो 10-15 मिनट में गायब। भाई साहब सिर्फ एक रात में गायब। हम एक रात इसलिए कहेंगे, उस दिन नहीं रखाने जा पाए भाई, बाहर चले गया। अरे हजारों कारण होते हैं, कोई बीमार हो गया, घर पे लेके चले गए उसको, नहीं पहुंच पाए, एक रात में खत्म हो गया। अब बताइए मोदी जी खिला देंगे 5 किलो में महीना खा पाएंगे? बताइए हमें, कोई जवाब दे हमें कि 5 किलो अनाज में एक महीना मेरा कट जाएगा? आप बताइए, मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ। अरे कुछ नहीं, मेरे देश की मीडिया बिकाऊ है, नेशनल मीडिया टोटल बिकाऊ है। सोशल मीडिया में जरा सा है जो दिखाता है, दिखता भी है। नेशनल मीडिया मेरी टोटल बिकाऊ है। किसानों की क्या किसी की भी नहीं दिखाता है। तो वही बात है, जो मोदी जी अगर नंगा नाचेंगे तो वही दिखाएंगे। और क्या, आप बताते नहीं मोदी जी ने क्या कलर के सूट पहने,
बताइए, आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, लाइव चलता है कि आप मोदी जी ने फलाना ड्रेस पहन ली, वही दिखाएंगे। साला कितने मर गए ये नहीं दिखाएंगे। अरे आप बताइए ना, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल, सही को तो सही कहिए, हम कोई जबरदस्ती कहलवा रहे हो तो बताइए हमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने तो अमरीश पुरी ने हमारे एक्ट नहीं करे हुए हैं, जितने ना हमारे तो मोदी जी ने एक्ट कर डाले हैंगे। मोदी जी भी एक्टर बन गए। अरे बे तो सबसे बड़े एक्टर हैं आज की तारीख में। उन्हें सबसे बड़े एक्टर तो वही है। बम्बई में जो हमारी बॉलीवुड बोली जाती है, वे टॉप पे हैं आज की तारीख में। अच्छा, हमने को टॉप ले। मोदी को टॉप पे मानता हूँ मैं। उनसे Acting में। बड़ा एक्टर दुनिया में हुआ ना होगा। अच्छा, आप बताइए, आप पहुंच गए हिमाचल प्रदेश, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं यहीं पैदा होना चाहता था, मैं यहीं का भाई हूँ, बहन हूँ भाई। अरे जिस देश में पहुंच जाते हो तुम वहीं के हो जाते होगे। कौन हिसाब है तुम्हारा, हमें समझ में नहीं आते। बनारस पहुंच गए तो तुम गंगा ने बुलाओ, बिहार में पहुंच गए तो तुम्हें पटना ने बुलाओ, हिमाचल में पहुंच गए तो तुम्हें उनने बुलाओ। अरे तुम भैया किस प्रदेश के बेटा हो, हम तो जान ले कैसो का कर रहे भैया, हम तो सुने। अरे सुनो, जनता की ये गरीब जनता है, इसकी बदुआ जिस दिन लगेगी भैया अच्छे खत्म हो गए। 35 साल सरकार कांग्रेस की चली, आज वो भी नहीं रही। तुम भी चला लो, कितने दिन चला लोगे? वो भी नहीं बचेगी, ये भी नहीं बचेंगे। और जब वो नहीं बची, आज की तारीख में कांग्रेस कहाँ है बताइए आप? तो आप किस बात पे घमंड करते हो यार? ये तो ये मृत लोग है, ये मृत लोग है। यहाँ पे हर चीज समाप्त होनी है। आप विश्वास रखिए मेरी बात का। कितनी भी आप कर लो, कितनी सरकारें बदली, कितनी पब्लिक, कितने बड़े बड़े जो आते 40-40 साल थे राजा वहाँ पे विदेशों में थे, आप बताइए नहीं बदलेंगी सरकार? जिस दिन जनता अच्छा, सड़क एक सवाल करेंगे। जैसे यहाँ की तो बात हो गई, किसान परेशान है। अब भाजपा के ही नेता और लोग कहते हैं कि विदेशों में भी मोदी का डंका बज रहा है, इस बात से कितना सहमत है? बहुत क्यों यार, डंका नहीं बज रहा है? अच्छा, कि यार तुमने देखा ही नहीं, डंका तो कितना बड़ा डंका बज रहा है। हम विदेशों से इतना इन्वेस्ट आया है हमारे हिंदुस्तान में कि शायद है एक व्यक्ति के प्रति शायद 50 लाख रुपए आ गया। अच्छा, और क्या, मेरे देश पे जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तब 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज की तारीख में 1,72,000 करोड़ कर्जा हो गया। इतना हो गया है विदेशों से डंका ये बज रहा है। नहीं बज रहा है? आप भी तो बताइए ना, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? 205 लाख करोड़। अब 205 हो गया ना, हमने चलो पुरानी बात कह दी, 205 लाख करोड़ हो गया तो ये डंका नहीं बज रहा है? कितना बड़ा डंका बज रहा है। हम उस समय तीसरे नंबर पे थे अर्थव्यवस्था में, आज की तारीख में कहाँ है भैया? हमें आप बताएं, ये हम आपसे पूछेंगे आज कहाँ हैं हम? नीचे हैं उस ग्राफ नहीं, आप बताइए ना, आप उस ग्राफ। हाँ, पहले से नीचे हैं। पहले से नीचे नहीं है, हम चले गए हैं अब अंडर 30 माइनस में। वही बता रहे। तो अब हम बताइए कितनी तरक्की की है हमने विदेशों में डंका बजा के। तो आप देख सकते हैं, हम लोग अभी एक इटावा के कोल्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर सभी किसान हैं और एक मजदूर जी अंकल जी बैठे हुए थे, ये मजदूरी करते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, इनका कहना ये है कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया है और किसानों के लिए क्या क्या किया है, मतलब तारीफ करते हुए भी, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया है किसानों के लिए। जो पहले सस्ता था, जो खाद बीज जो सस्ती थी, सिलेंडर भी सस्ता था, मतलब किसानों के लिए जो पहले फायदे हो रहे थे वो इस सरकार में और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और वो उस चीज़ों पर महंगाई हो गई है। आज किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। किसान अपने खेत में जाते हैं, फसल करते हैं और 3-3, 4-4 महीने के बाद एक फसल तैयार हो पाती है, लेकिन अगर कहीं बीच में अगर एक दिन भी अगर उस फसल की रखवाली नहीं की जाती है और अगर आवारा पशु खेतों में घुस जाएं तो पूरी पूरी फसल बर्बाद कर दी जाती है। ये हाल इन सभी किसानों का है और इन किसानों का कहना यह है कि मोदी सरकार ने बिल्कुल भी किसानों के पक्ष में एक भी काम नहीं किया है। अब देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ये किसान तो समर्थन में है नहीं मोदी जी के, और आप समर्थन में हैं या नहीं है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।